दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की। दरअसल रतलाम के बिलपांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है कमेड़, और इसी कमेड़ गांव का रहने वाला है 38 वर्षीय हिम्मत पाटीदार, जो पेशे से किसान है, लेकिन आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ा हुआ एक एक्टिव कार्यकर्ता है और अपने इलाके का काफ़ी दबंग व्यक्ति है। हिम्मत के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता है, 2 बच्चे हैं और उसके पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण। बात कर रहा हूं मैं 22 जनवरी 2019 की रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास। दरअसल हिम्मत जब अपने घर से निकलता है तो अपनी पत्नी से बोल करके जाता है कि मैं खेत पे जा रहा हूँ, खेतों की सिंचाई करने के लिए बाइक लेकर घर से निकल जाता है। दरअसल गांव के बाहर जो उसके खेत थे वहाँ पे उसने अपना एक पंप सेट लगा रखा था। जस्ट उसके बगल में एक छोटी सी झोपड़ी भी बना रखा था, जिस झोपड़ी में कई बार वो रात्रि को वहीं पर ठहर जाता था। रात्रि के 1 बजे जब अपने घर से निकलता और अगले दिन 23 जनवरी 2019 को सुबह 10 बजे तक भी हिम्मत जब घर वापस नहीं आता है, तो आखिरकार हिम्मत के पिता लक्ष्मी नारायण अपने बेटे को ढूंढते हुए जब खेत पर जाते हैं और खेत के अंदर का नज़ारा जब देखते हैं तो देख करके वो फूट फूट करके रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हीं के खेत में हिम्मत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दरअसल किसी ने बड़ी बेरहमी तरीके से हिम्मत की हत्या कर दिया था। डेड बॉडी को देख करके लक्ष्मी नारायण जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। आवाज़ें जब कमेड़ गांव के लोग सुनते हैं, धीरे धीरे गांव के तमाम लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत इस बात की जानकारी बिलपांग थाने में दी जाती है और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है फौरन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। और जब हिम्मत की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि हिम्मत के गले पे किसी तेज धार हथियार को चला दिया गया था। दरअसल उसके चेहरे को भी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश किया गया था, जिससे उसका चेहरा भी साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डेड बॉडी के बगल में उसका मोबाइल भी पड़ा हुआ था। पुलिस जब मोबाइल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उस मोबाइल के अंदर से कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप हिस्ट्री या फिर गैलरी के जितने भी फोटो और वीडियोस थे, तमाम चीज़ों को डिलीट कर दिया गया था। हालांकि पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसके जेब से उसका पर्स भी मिल जाता है। पुलिस सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और हिम्मत के ही पिता लक्ष्मी नारायण के तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरोध में हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है। दरअसल पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले लक्ष्मी नारायण से ही सवाल करती है कि क्या आपको किसी पे शक है कि आपके बेटे की हत्या कौन कर सकता है। इस पर लक्ष्मी नारायण पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब कोई एक हो तो ना बताओ, मेरा बेटा दबंग किस्म का व्यक्ति था, कई लोगों के साथ में उसके झगड़े तकरार भी था, इसलिए गांव के कुछ लोग उसे दबंग कहते थे। लक्ष्मी नारायण जब दबंग होने की बात कहता है तो पुलिस को लगता है कि शायद उन्हीं लोगों में से किसी ने हिम्मत की हत्या किया होगा। चूंकि हिम्मत आरएसएस से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस को लगता है कि अगर पुलिस कहीं भी चूक करती है तो लोग कहीं हंगामा ना कर दे या फिर आंदोलन ना शुरू कर दे, इसीलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है। लेकिन पुलिस जैसे ही इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है तो मालूम चलता है कि जिस रात हिम्मत की हत्या की गई थी उस रात से उसी के गांव का रहने वाला एक और व्यक्ति लापता हो चुका है, जिसका नाम है मदन मालवीय। मदन, जिसकी उम्र है करीब 35 साल के आसपास, जो बेहद गरीब परिवार से है। परिवार में उसकी पत्नी है, बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है। दरअसल मदन जो कुछ महीने पहले तक हिम्मत के ही खेतों पे काम करता था, लेकिन फिलहाल इस वक्त किसी दूसरे किसान के खेत में काम कर रहा था। जब मालूम चलता है कि मदन भी गायब हो चुका है, उसके बाद से पुलिस अब मदन को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जब हिम्मत की डेड बॉडी को देखती है तो न जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है कि शायद वो डेड बॉडी हिम्मत की नहीं है। हालांकि उसके डेड बॉडी के पास से हिम्मत का मोबाइल भी पुलिस को बरामद हुआ था, उसके जेब से उसका पर्स भी मिला था। लेकिन पुलिस सच्चाई पता लगाने के लिए डेड बॉडी पे जो अंडरवियर पहना हुआ था उस अंडरवियर को ले जा करके मदन के परिवार वालों को दिखा करके पूछताछ करती है। तो मदन के परिवार वाले कहते हैं कि साहब ये अंडरवियर तो मदन का है, जिससे पुलिस भी अब कंफ्यूज में हो जाती है कि आखिरकार हिम्मत ने मदन का अंडरवियर क्यों पहना था। दरअसल पुलिस को जब शक हो जाती है उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराने के बाद हिम्मत के परिवार वालों के हवाले तो कर देती है, लेकिन सच्चाई पता लगाने के लिए उस डेड बॉडी का डीएनए जांच करवाती है। दरअसल उस डीएनए का जब हिम्मत के पिता लक्ष्मी नारायण से मैच कराती है तो वो डीएनए मैच ही नहीं करता है, जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस अब मदन के परिवार वालों से अब डीएनए मैच कराती है तो वो डीएनए मदन के परिवार वालों से मैच कर जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि दरअसल मरने वाला हिम्मत पाटीदार नहीं था बल्कि मदन मालवीय था। लेकिन पुलिस ने जो डेड बॉडी को हिम्मत के परिवार वालों के हवाले की थी तो हिम्मत के परिवार वालों ने भी उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। और पुलिस जब इसकी पुष्टि कर देती है कि मरने वाला मदन मालवीय था
इस बात की जानकारी जब मदन के परिवार वालों को मालूम चलता है तो मदन की बूढ़ी माँ फूट फूट करके रोने लगती है। अब सवाल ये था कि मरने वाला जब मदन मालवीय था तो फिर हिम्मत पाटीदार कहाँ है। दरअसल पुलिस इतना तो यकीन कर जाती है कि हिम्मत अपनी बाइक लेकर के कहीं भाग चुका है, लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार हिम्मत ने मदन की हत्या क्यों किया था। दरअसल जैसे डीएनए रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है उसके बाद से पुलिस अब हिम्मत को ढूंढना तो शुरू कर ही देती है, साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। और जैसे ही लगभग 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 27 जनवरी 2019 को एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मालूम चला है कि हिम्मत जिंदा ही नहीं है, बल्कि वो राजस्थान प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मौजूद है। खबरी जैसे इतनी सटीक जानकारी देता है उसके बाद से पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ 27 जनवरी 2019 को राजस्थान प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जाती है और वहां से जाकर के वाकई में हिम्मत पाटीदार को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस जब हिम्मत को गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब हिम्मत से उसके गांव के रहने वाला नौकर मदन मालवीय की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो हिम्मत भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन हिम्मत जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल हिम्मत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता तो था ही, शौक भी उसके काफ़ी बड़े थे और वो बड़ा नेता बनना चाहता था। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे कर्ज लेना शुरू कर देता है और कर्ज लेकर के ज़्यादा पैसे खर्च करने लगता है ताकि लोगों को दिखा सके कि वो बड़ा आदमी है, ताकि आगे चल करके वो नेतागिरी कर सके और बड़ा नेता बन सके। लेकिन धीरे धीरे जब कर्ज उठाना शुरू करता है तो एक पर एक हिम्मत के ऊपर लगभग 26 लाख रुपयों का कर्ज हो जाता है। इतने सारे कर्ज में वो डूब तो जाता है, लेकिन कर्जदार जब उससे पैसे मांगने लगते हैं तो हिम्मत के पास पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो उन पैसों को लौटा सके, जिसकी वजह से हिम्मत एकदम से परेशान रहने लगता है। दरअसल हिम्मत को इतना पूरा यकीन तो हो ही जाता है कि वो चाह करके भी इतना पैसा किसी भी कीमत पे कर्जदारों को वापस नहीं कर सकता है। इसलिए हिम्मत अब उन कर्जों को उतारने के लिए तरह तरह के दिमाग दौड़ाना शुरू करता है। और इसी दौरान एक दिन जब वो अपने मोबाइल पे एक सीरियल देख रहा था तो आखिरकार उस सीरियल को देखने के बाद से हिम्मत के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हो जाता है और फिर हिम्मत इसी आइडिया का पालन भी कर देता है। दरअसल हिम्मत जैसे ही इस आइडिया को क्रिएट करता है उसके बाद से सबसे पहले एसबीआई इंश्योरेंस में जाकर के अपने नाम पर 20 लाख रुपये का बीमा फाइनेंस करवा लेता है और उसमें नॉमिनी अपनी पत्नी का नाम सुनीता दे देता है। और उसके बाद से हिम्मत अपने प्लान के तहत ये कोशिश करता है कि क्यों ना मैं अपने ही जैसे किसी एक आदमी की हत्या कर देता हूँ। हत्या करने के बाद उसकी पूरी तरीके से साबित कर दूंगा कि मरने वाला मैं ही हूँ। उसके बाद से मैं घर छोड़ करके कहीं भाग जाऊँगा और जैसे ही मामला ठंड पड़ जाएगा, बीमे की राशि जब मेरी पत्नी को मिल जाएगी उसके बाद से अपनी पत्नी को अपने पास बुला लूँगा। जो कर्जदारों को 26 लाख रुपया देना होगा, कर्जदार भी उन पैसों को भूल जाएंगे और बदले में मुझे जो बीमे के तौर पे 20 लाख रुपया मिल जाएगा उससे मैं पत्नी और बच्चों के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दूंगा। पर सवाल ये था कि आखिरकार हिम्मत अपने जैसे कदकाठी आदमी की हत्या करेगा कैसे और वो आदमी उसे मिलेगा कहाँ। तभी हिम्मत का उसके अपने ही गांव का रहने वाला एक नौकर कल्लू मिल जाता है जो उसी के कदकाठी का था। लेकिन कल्लू के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस था कि हिम्मत की बाल छोटी थी और कल्लू ने लंबे लंबे बाल रख रखे थे। हिम्मत अपने प्लान के तहत सबसे पहले कल्लू से दोस्ती करता है। जैसे ही दोस्ती हो जाती है, खेत में जाकर के पार्टी के नाम पर उसे बार बार शराब पिलाने लगता है और जैसे ही कल्लू उसकी बातों में आ जाता है उसके बाद से बहाना बनाकर एक दिन कैसे भी करके कल्लू के बाल भी छोटे करवा देता है। और जैसे ही बाल छोटे हो जाते हैं उसके बाद से जो उसने अपना प्लान बनाया था, अपने प्लान को अमली जमा पहनाने के लिए एक तारीख तय कर देता है और वो तारीख होती है 22 जनवरी 2019 की रात्रि के वक्त। दरअसल हिम्मत को बेहतर तरीके से मालूम था कि अगर मैं कल्लू के नंबर पे कॉल करता हूं वो ज़रूर मुझसे मिलने के लिए आएगा। यही सोच करके रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास जब अपनी पत्नी से ये बोल करके जाता है कि मैं खेतों में सिंचाई करने के लिए जा रहा हूँ, घर से जब बाइक लेकर के निकलता है तो अपने साथ एक तेज़धार हथियार लेकर के भी जाता है। खेत में पहुँचने के बाद सबसे पहले कल्लू के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन ज़्यादा रात होने की वजह से कल्लू उसका फ़ोन ही नहीं उठाता है। दरअसल हिम्मत दूसरा ऑप्शन भी लेकर के चला था कि अगर कल्लू के साथ वो अपने काम को अंजाम नहीं देगा तो सेम उसी के कदकाठी का रहने वाले उसके गांव का नौकर मदन मालवीय था जो दूसरों के खेतों पे किसानी का काम कर रहा था। जब कल्लू के नंबर पे कॉल करता है, जब फ़ोन नहीं उठाता है तो आखिरकार सीधे खेत में जाकर के मदन से मुलाकात करता है और फिर उसे झूठ बोल करके अपने पास लेकर आ जाता है कि चलो मेरे पास शराब है, दोनों बैठ करके शराब पीते हैं। बाइक लेकर के जाता है, कल्लू को बिठा करके अपने खेत पर लेकर के आता है, दोनों पहले शराब पीते हैं और जैसे ही
मदन थोड़ी से नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद से मौका देख करके हिम्मत अपने पास से उस तेजधार हथियार को निकालता है और उस हथियार को मदन के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से मदन की चीख भी नहीं निकल पाती है और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। हालांकि मदन की जब मौत हो जाती है उसके बाद से अब उसके चेहरे की पहचान मिटाने के लिए अपने बाइक से ही पेट्रोल निकालता है, उसके चेहरे पर डालने के बाद उसे आग के हवाले कर देता है। जब उसका चेहरा पहचान के लायक में नहीं होता है तो खुद हिम्मत अपने मोबाइल को भी ऑन करके जो उसका कॉल डिटेल्स या फिर व्हाट्सअप हिस्ट्री थी या गैलरी में जितने तमाम फोटो और वीडियोस पड़े थे उन सबको डिलीट करने के बाद डेड बॉडी के बगल में ही अपने मोबाइल को भी रख देता है और कल्लू ने जो पहले से कपड़ा पहन रखा था उसके कपड़े को निकाल कर खुद पहन लेता है और अपने कपड़े को कल्लू को पहना देता है। साथ ही साथ अपने पर्स को उसके पॉकेट में रख देता है। लेकिन हिम्मत मात्र एक गलती कर देता है कि मदन के सारे कपड़े उतार कर पहन तो लेता है लेकिन उसका अंडरवियर चेंज नहीं कर पाता है। दरअसल इतनी गहराई तक हिम्मत अपना प्लान बनाया ही नहीं था। हालांकि अपने प्लान को अमली जमा पहनाने के बाद से अपनी बाइक को लेकर सीधे वहाँ से निकलता, अपने घर पे नहीं जाता और वहाँ से सीधे वो राजस्थान प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चला जाता है। वहाँ पे जाकर के इंतजार करने लगता है कि आज नहीं तो कल मामला ठंड हो जाएगा। और जो बीमे के तौर पर उसने 20 लाख रुपये का बीमा करा रखा था, जैसे उसका वो पैसा उसकी पत्नी को मिल जाएगा उसके बाद से कैसे भी करके अपनी पत्नी और बच्चों को अपने पास बुला लेगा। वाकई में हिम्मत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते उसके बाद से पुलिस हिम्मत से फिर से सवाल करती है कि जो तुमने इस घटना को अंजाम दिया था क्या इस बारे में तुम्हारी पत्नी सुनीता को कुछ मालूम था? तो हिम्मत कहता है कि नहीं साहब, मैंने अपने प्लान के बारे में अपनी पत्नी कुछ भी नहीं बताया था। दरअसल मैंने तय किया था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद से मैं अपनी पत्नी को पास बुलाऊंगा और तब उसे सारी बात बताऊंगा, जो जान करके वो भी खुशी के मारे एकदम से निहाल हो जाएगी। वाकई में हिम्मत जब ये पूरी कहानी पुलिस को जब बता देता है उसके बाद से पुलिस अब उसे गिरफ्तार करके जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल तो भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब हिम्मत के परिवार वालों को, खास करके उसकी पत्नी सुनीता को जब मालूम चलता है तो उसकी पत्नी भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल सुनीता भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका पति कर्ज उतारने के लिए क्या उसी के गाँव के नौकर मदन मालवीय की हत्या कर सकता है। पर यह बातें सत्य थी और इसकी सच्चाई खुद हिम्मत ने ही पुलिस वालों के सामने कबूल किया था। इस वजह से हिम्मत के परिवार वाले भी उसे थाने में या फिर जेल में कभी ना तो मुलाकात करने के लिए जाते और ना ही उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।